एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, जिसमें हमने सीखा था कि हमें टेक्स्ट को किस तरीके से सेलेक्ट करना है यूजिंग माउस एंड यूजिंग कीबोर्ड, और उसी के साथ में हमने देखा था कि हम किस तरीके से कट, कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो हमने सिलेक्शन की बात करी थी, इसमें कुछ 3 पॉइंट्स थे जो हमारे रह गए थे, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके क्लास, सो अगर आपको जो है बेसिकली जब कुछ टेक्स्ट या कंटेंट जो है कॉपी करना है किसी डॉक्यूमेंट में से, ओके, सो हमने देखा था माउस यूज़ करके आप कर सकते हो। सिंगल, अगर आप माउस, आपका जो माउस का लेफ्ट की अगर आप सिंगल टाइम प्रेस करते हो तो आपका कर्सर पॉइंट होता है ना उस पर्टिकुलर पेज पे। अगर आप डबल टाइम क्लिक कर रहे हो तो हमने बात करी थी आपको वर्ड सेलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक्स पे आपका एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है, एंड 4 टाइम्स क्लिक पे आपका क्या होता है, एक पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। ओके, और कीबोर्ड से भी हमने डिस्कस किया था, शिफ्ट की के साथ में हम चारों एरो कीज को सिलेक्शन के लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक टॉपिक और है जिसमें ऐसा है कि अगर आपको नॉन कंजिक्यूटिव टेक्स्ट सेलेक्ट करना, नॉन कंजिक्यूटिव टेक्स्ट का मतलब हो गया कि हमें एक साथ, जैसे कि मुझे फर्स्ट लाइन एक साथ सेलेक्ट नहीं करनी है, मुझे कुछ टेक्स्ट बीच में से कुछ वर्ड सेलेक्ट करने हैं, तब हम ये जो सिलेक्शन है कैसे कर सकते हैं। ओके, सो ये जो नॉन कंजिक्यूटिव सिलेक्शन होता है ये 2 तरीके से होता है, एक बाय यूजिंग माउस और दूसरा बाय यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है, सो माउस से हम कैसे कर सकते हैं, माउस से अगर आपको सिलेक्शन करना है तो आप देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप फर्स्ट टेक्स्ट जो भी आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट टाइम, वो टेक्स्ट सेलेक्ट करके रखिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है, और जहाँ जहाँ आपको दूसरे टेक्स्ट पे जो है सेलेक्ट करने हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपका काम खत्म होने पे आपको क्या करना है, एस्केप की को प्रेस करना है, तो आप जो है सिलेक्शन मोड से बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आप लोग कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले इसमें जैसे किया था, एक फर्स्ट जो टेक्स्ट है आपको वो सबसे पहले सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है प्रेस करना है Shift+F8। Shift+F8 प्रेस करने से आपका जो राइटर है वो एडिंग सिलेक्शन मोड के अंदर चला जाएगा। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू पुट द राइटर इन एडिंग सिलेक्शन मोड। सो सिलेक्शन मोड में डालने के लिए कीबोर्ड से हमारे राइटर के अंदर जो शॉर्टकट की होती है दैट इज़ Shift+F8। ओके, फिर उसके बाद हम एरो कीज़ की हेल्प से जो है हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर थर्ड चीज़ जो आती है यहाँ पे दैट इज़ वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर आपको वर्टिकली कोई ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट जो है आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आपको 2 तरीके हैं इसमें। एक तो एडिट में जाके सिलेक्शन मोड पे जाके ब्लॉक एरिया यूज़ करना। सेकंड तरीका क्या है आपको Ctrl+F8 की को यूज़ करना है, शॉर्टकट की को। ओके, फोर्थ तो आपको पता ही, टू सिलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट आपको क्या करना है, Ctrl+A। तो यही तीनों चीज़ें आपको इतनी अच्छी से भी क्लियर नहीं होगी, हम ये चीज़ें अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स गेट इनटू द राइटर विंडो। ओके बच्चों, सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा राइटर विंडो आ गया है। अब राइटर विंडो के अंदर सबसे पहले जो चीज़ थी, नॉन कंजिक्यूटिव टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है बाय यूजिंग द माउस। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, माउस की हेल्प से अगर हम कर रहे हैं तो पहले माउस से आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया है। अगर मुझे डेटा के बाद अब टुगेदर वर्ड सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद मुझे रेंजेस सेलेक्ट करना है, यानी मुझे अलग अलग जगह से अलग अलग वर्ड सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे डेटा के बाद डायरेक्टली टुगेदर सेलेक्ट करने जाऊँगी तो डेटा से हट जाएगा, इस पर सेलेक्ट करने जाऊँगी तो यहाँ से हट जाएगा। तो एक टाइम पे एक ही टेक्स्ट जो है नॉर्मल आप देखेंगे तो सेलेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको फर्स्ट वर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, और कंट्रोल की को प्रेस किए हुए ही आप लोग दूसरे वर्ड्स भी जो आपको चाहिए आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपके डिफरेंट जगह से जो भी वर्ड्स आपको रिक्वायर्ड है आप इस तरीके से माउस की हेल्प से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग द कंट्रोल की। ओके, सो अब मैंने कंट्रोल की को छोड़ दिया है और हमने इसको बंद कर दिया है। सो हम फिर से नॉर्मल अपनी विंडो पे आ गए हैं। ओके, नाउ अब सेकंड तरीका जो हमने देखा था, Shift+F8 का क्या यूज़ है। ओके, सो Shift+F8 से क्या होता है बेसिकली, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर डेटा जो है ये सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैंने Shift+F8 की को प्रेस किया। ओके, सो मैं Shift+F8 प्रेस कर रही हूँ। अब प्रेस करने के बाद देखिए अब मैं कहीं भी क्लिक करूँगी मेरा यहाँ से सिलेक्शन मोड नहीं हटेगा, जैसा कि नॉर्मली हट जाता है, अब ये नहीं हटेगा, देखिए। ओके,
सो इस पर्टिकुलर वर्टिकल ब्लॉक को सेलेक्ट करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा होता है यूजिंग शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं Ctrl+F8। और दूसरा तरीका क्या होता है, आप सिर्फ इस जो है आपका एडिट विंडो में जाना है, आपको एडिट मेन्यू पे जाना है और एडिट मेन्यू में जाने के बाद आपको जाना है सिलेक्शन मोड पे। सिलेक्शन मोड पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है ब्लॉक एरिया। सो ब्लॉक एरिया पे जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपका ब्लॉक एरिया मोड चालू हो गया है। अब जो आप सिलेक्शन करें तो देखिए सिर्फ सेशन 1 2 3 4 आपका पर्टिकुलर ब्लॉक ही सेलेक्ट हुआ है, वर्टिकल ब्लॉक। आपका दूसरा डेटा सेलेक्ट नहीं हुआ है। अब इस ब्लॉक से बाहर आने के लिए हमको सिंपली एस्केप की प्रेस कर देना है। तो एस्केप की प्रेस करते ही हम जो है इससे बाहर आ जाएंगे। ओके, वापस नॉर्मल सिलेक्शन चालू हो गया है। सिमिलरली अगर हमें शॉर्टकट की यूज़ करना है तो शॉर्टकट की के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शॉर्टकट की हमारी Ctrl+F8। तब मैं Ctrl+F8 प्रेस कर रही हूँ। अब देखिए फिर से मैं वर्टिकल ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते थे। एक पर्टिकुलर हमारा वर्टिकल ब्लॉक यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से हम एस्केप पे प्रेस कर देते हैं ताकि हम विंडो से बाहर आ जाएंगे। अब आपको वापस से ये नॉर्मल सिलेक्शन चालू हो जाएगा। ओके, सो बच्चों इस तरीके से आप वर्टिकल ब्लॉक जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम जो है नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं जहाँ हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। तो हमने यहाँ पे कॉपिंग टेक्स्ट एंड मूविंग टेक्स्ट सब कर लिया था विद इट्स शॉर्टकट कीज। तो बच्चों अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाईलाइटिंग टेक्स्ट। तो हाईलाइटिंग टेक्स्ट के लिए हम बेसिकली क्या करना है, हाईलाइटिंग मीन्स मेकिंग द टेक्स्ट लुक डिफरेंट टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन टुवर्ड्स इट। ओके, यानी कि जब आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको आप कैची बनाना चाहते हो, जिस पे नज़र जाए, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे हो, कलर्ड हो, हाईलाइटेड फॉर्म में, जैसे कि हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं ताकि वो जो कंटेंट है वो हमको इंपॉर्टेंट चीज़ अलग से अपने नोट्स के अंदर दिखाई दे, उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो सेम तरीके से जब हमें जो है डिजिटली अपने डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना है तो हम इस हाईलाइट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें अपना टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको भी हमें हाईलाइट करना है और उसके बाद हम हाईलाइटिंग बटन में जाके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपने मनपसंद का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और कलर सेलेक्ट करने के बाद हम जो है हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम अभी जो है प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए जैसे कि मुझे ये कंसोलिडेटिंग जो डेटा है इसको हाईलाइट करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपका जो फॉर्मेटिंग टूल बार है, ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ये आपका जो येलो कलर में ए भी दिख रहा है, दिस इज़ फॉर हाईलाइटिंग, यहाँ लिखा भी आ रहा है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट येलो कलर रहेगा, बट आपको चेंज करना है तो आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को इस तरीके से देखिए हाईलाइट कर सकते हैं। तो अभी मेरा ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया है। ओके, सो इस तरीके से हम जो है कुछ किसी भी डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, सो हाईलाइटिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बेसिकली क्या होता है, जब भी हमें हमारे पैराग्राफ के अंदर कुछ चेंजेस करने, लाइक पैराग्राफ के बीच जो हम वर्ड्स वगैरह उनके बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए, ठीक है, कितना इंडेंटेशन होना चाहिए पैराग्राफ से पहले, तो ये सारा सेटिंग के लिए हम जो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं हम एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं इसको चेक करने के लिए। सो सपोज़ ये मेरा एक पैराग्राफ है, हम इस पैराग्राफ पे क्लिक कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पैराग्राफ्स के लिए आपको पैराग्राफ के लिए जाना है फॉर्मेट बटन पे और फॉर्मेट में आपको पैराग्राफ का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो इस पैराग्राफ ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका पैराग्राफ का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में आपके पास ये सारे ऑप्शन है जो हम पढ़ेंगे, ओके, जिसमें आप टेक्स्ट फ्लो, अलाइनमेंट, आउटलाइन, नंबरिंग, ये सारा कुछ सेट कर सकते हो। तो हमारा भी मेन फोकस है इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग पे। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, सपोज़ आपको टेक्स्ट के पहले थोड़ी स्पेस चाहिए तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। ये आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, ये जैसे ये पैराग्राफ्स एज इट इज़ है जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है थोड़ा डार्क कलर में दिखाई दे रहा है। ओके, सो आप जितना यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे देखिए आपका जो कंटेंट है वो भी आगे जो है शिफ्ट होता जाएगा। तो ये देखिए आपका कंटेंट आगे शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स आपकी पैराग्राफ का जो बिफोर टेक्स्ट जो है वो बढ़ रहा है। अगर आफ्टर टेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए तो भी आपका यहाँ पे जो है पीछे से ये जो विड्थ है ये आपकी कम होती जा रही, बैक साइड से, राइट हैंड साइड से। तो ये आफ्टर टेक्स्ट को इंक्रीज़ करने पे ये वाली चीज़ आपकी कम होगी और बिफोर टेक्स्ट पे करने से आपकी ये वाली चीज़ फ्रंट से। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं मार्जिन यहाँ से आगे से एंड पीछे से जो है मार्जिन कम हो रहा है बेसिकली। ओके, सो इस तरीके से हम इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। यहाँ से अबाव पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ के ऊपर भी आपको थोड़ी स्पेस चाहिए तो आप उसको इंक्रीज़ करिए। देखिए पैराग्राफ के ऊपर जो है स्पेस आनी चालू हो जाएगी। आपको बिलो पैराग्राफ चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पैराग्राफ के बाद जो है यहाँ पे देखिए स्पेसिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है स्पेसिंग सेट कर सकते हैं अपनी पैराग्राफ की, जैसी भी हमें स्पेसिंग चाहिए। देखिए
तो जैसे भी हमें स्पेसिंग चाहिए हम पैराग्राफ की स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पूरा पैराग्राफ जो हमने सेलेक्ट किया था उसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कितना स्पेस आ गया है, और साथ में लाइंस के बीच में, क्योंकि हमने टॉप एंड बॉटम पे भी स्पेसिंग सेट की थी तो इस वजह से हमारा इतना सारा यहाँ पे क्या किया है, स्पेस आ गया है। ओके, सो इस तरीके से हम पैराग्राफ के अंदर अपनी स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटिंग अलाइनमेंट। तो अभी हमने पैराग्राफ के अंदर देखा था ओके, तो हम अपने पैराग्राफ का अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपके पास अगेन दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मेटिंग टूल बार को यूज़ कर लीजिए या फिर हम पैराग्राफ में जाके ही करेंगे। ओके, सो अभी आपने देखा था हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया था, तो जैसा कि अभी हमने देखा हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया था। जब भी हमें किसी पैराग्राफ के ऊपर काम करना होता है तो हम सबसे पहले फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन फॉर्मेट में जाके हम पैराग्राफ पे जाएंगे। अगर स्पेसिंग करना है तो हम ये वाला जो टैब है वो यूज़ करेंगे, अलाइनमेंट करना है तो हम अलाइनमेंट टैब पे क्लिक करेंगे। अगर मुझे इसको लेफ्ट अलाइन करना है यानी पूरा का पूरा टेक्स्ट मुझे लेफ्ट हैंड साइड रखना है तो हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। अगर मुझे टेक्स्ट राइट हैंड साइड रखना है तो हम राइट पे क्लिक करेंगे। देखिए पूरा टेक्स्ट इस तरीके से राइट हैंड साइड आ जाएगा। सेंटर में रखना है तो हम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा सेंटर में रहेगा। और जस्टिफाइड करेंगे तो बिल्कुल लाइन्स को जो है इक्वली जैसा ऊपर है वैसा इक्वली जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपना अलाइनमेंट पैराग्राफ का। और इसका शॉर्टकट तरीका क्या रहेगा, शॉर्टकट तरीका है आपका ये जो फॉर्मेटिंग टूल बार है यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होता है तो देखिए टेक्स्ट सारा लेफ्ट हो जाएगा। ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया आपका, ये पूरा राइट अलाइनमेंट हो गया, एंड दिस इज़ फॉर जस्टिफाइड। और साथ में इनके शॉर्टकट कीज़ भी जस्टिफाइड के लिए हो गया। Ctrl+J आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, Ctrl+R इज़ फॉर राइट अलाइनमेंट, Ctrl+E इज़ फॉर सेंटर अलाइनमेंट, एंड Ctrl+L इज़ फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है अलाइनमेंट इस तरीके से सेट कर सकते हो। टॉपिक जो आता है बच्चों हमारा दैट इज सेटिंग टैब्स। अब हम टैब्स को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। सो ईच टाइम यू प्रेस द टैब की द कर्सर मूव्स हाफ इंच टू द राइट, द टैब सेलेक्टर इज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूलर। यू कैन सेट 4 टाइप्स ऑफ टैब दैट इज लेफ्ट, राइट एंड centered. स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। टैब्स स्टॉप्स कैन बी सेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज बाय क्लिकिंग टैब सेलेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूलर और बाय सेलेक्टिंग पैराग्राफ ऑप्शन ऑफ द फॉर्मेट मेन्यू। ओके, सो टैब सिलेक्शन भी हम बेसिकली पैराग्राफ फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ से जाके करेंगे। ओके, हम देख लेते हैं इसको भी। सो आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, जैसे कि हम पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, फिर आपको वही फॉर्मेट में जाना है एंड देन पैराग्राफ में जाना है। अब इंडेंटेशन स्पेसिंग हो गया, अलाइनमेंट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट दैट इज टैब्स। तो टैब्स भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो टैब्स में देखिए आप लेफ्ट टैब, राइट टैब, सेंटर टैब, इस तरीके से जो भी आपको टैब सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं राइट टैब यूज़ करती हूँ और यहाँ पे अभी 0.0 है, आप चाहे तो इसको 0.023 जितना आपको चाहिए सेट कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो है आप जब टैब की प्रेस करोगे तो एक ज़्यादा स्पेसिंग के साथ में आपका जो है राइट हैंड साइड में इतनी स्पेसिंग रहेगी। टैब्स इज बेसिकली फॉर द स्पेसिंग, जो हमारा मार्जिन छूटता है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड उसके लिए होता है। तो हमने राइट सेलेक्ट किया 0.02 किया तो राइट हैंड साइड में हमारा इतना स्पेस जो है वो छूटा हुआ रहेगा, उतना स्पेस रहेगा। टॉपिक है बच्चों अपना जंपिंग टू द पेज नंबर। ओके, सो जंपिंग टू द पेज नंबर इज बेसिकली व्हाट, जब सपोज करिए कि हमें फर्स्ट पेज से डायरेक्टली 10th पेज पे जाना है, 10th पेज पे हमें कुछ काम करना है, तो उस केस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग द माउस हम पूरा इसका स्क्रॉल करें एक एक पेज पे जाके और फिर हम धीरे धीरे अपने 7th पेज तक पहुँचे। इससे बेटर हम लोग गो टू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसका शॉर्टकट की रहता है आपका Ctrl+G। तो आप डायरेक्टली Ctrl+G यूज़ कर सकते हैं या फिर एडिट मेन्यू में जाके आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर आपको अपना डिज़ायर पेज नेम डालना है, पेज नंबर डालना है, लाइक 1 2 3 4 जिस भी पेज पे आपको जाना है, एंड देन आप जो है ओके कर देंगे तो आप डायरेक्टली उस पेज के ऊपर मूव कर जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आता है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स सभी लोगों को पता है कि जैसे कि हम कभी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं और जैसे जब हम स्पेस बार यूज़ करते हैं या फिर एंटर यूज़ करते हैं तो उसके लिए कुछ भी कैरेक्टर प्रिंट नहीं होता है। जैसे अगर मैं सी लिखूंगी तो आपको सी प्रिंट किया हुआ दिखेगा, अगर मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, लेकिन एंटर का कोई पर्टिकुलर साइन तो नहीं होता है, कोई कैरेक्टर जैसे कुछ लिखा हुआ तो नहीं आता है, सिर्फ आगे लाइन एंटर कर जाती है।
तो जब हमें एंटर और स्पेस बार जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर कुछ मार्क्स देखने हैं कि लाइक कहाँ कहाँ मैंने एंटर किया है, कहाँ कहाँ मैंने स्पेस की यूज़ किया है, तो उस टाइम पे हम जो है इस नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर ऑप्शन को जो है इनेबल करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें भी ध्यान रहेगा हमारे डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ कहाँ पर हमने कितना एंटर किया है एंड कितने हमने स्पेस जो है यूज़ किए हैं। अगर हम डबल स्पेस दे रहे हैं तो डबल डॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमें एक पर्टिकुलर आइडिया मिल जाएगा कि हमने किस डॉक्यूमेंट में जो अपने डॉक्यूमेंट है किस टेक्स्ट के बाद कितना स्पेसिंग रखा है या फिर हमने कितना उसमें एंटर किया है। तो ये हम एक बार चेक देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी ऑन नहीं कर रखा है नॉन प्रिंटिंग, तो हमें सिंपली एंटर पे हमारी नेक्स्ट लाइन में आ चुका है और जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ ये हमें स्पेस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कितनी स्पेसिंग है, तो अगर दो डबल स्पेस देंगे तो हम डबल डॉट्स आ जाएंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमने कितना स्पेसिंग दिया है, कितनी बार यहाँ पे एंटर किया है। तो उसके लिए आप जो है सिंपली यहाँ से स्टैंडर्ड टूल बार से इस आइकन पे क्लिक करेंगे, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आइकन हम उसको बोलते हैं, तब भी आपके देखिए इस तरीके से मार्क्स आ जाएंगे। अब आपको आइडिया लगे, यहाँ पे हमने डबल एंटर दिया है फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे हमने एक एंटर दिया है, ओके। यहाँ पे हमने एक स्पेस रखा है इसलिए सिंगल डॉट आ रहा है, ओके। यहाँ पे भी हमने एक स्पेस दिया है इसलिए सिंगल डॉट आ रहा है। सो इस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट्स में पता लग जाएगा कि कहाँ पर हमने कितने स्पेसेस दिए हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ सिंगल स्पेस है, बट यहाँ पे मैंने डबल स्पेस दे दिया इसलिए यहाँ पे डबल डॉट्स आ रहे हैं, ओके। सो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर सकते हैं कि हमने फॉर्मेटिंग सही से की है या नहीं, कितना स्पेसिंग होना चाहिए, कितना है। सो ये हमारा नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर हमारी बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट हाउ मच एंटर एंड हाउ मच स्पेस बार की, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव यूज दिस एंटर की एंड स्पेस बार की, ओके। सो फर्स्ट तरीका तो आप स्टैंडर्ड टूल बार से क्लिक करके, और अगर आपको वापस से ये हटाना है तो आप सिंपली इसी पर वापस क्लिक करिए तो ये हट जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है इसका शॉर्टकट की रहता है आपको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के लिए Ctrl+F10। तो ये मैंने Ctrl+F10 प्रेस किया है, तब भी देखिए सेम आ गया है। अब इसको हटाने के लिए वापस आप चाहे इस पर प्रेस करिए, चाहे आप Ctrl+F10 करिए वापस, तो ये जो एक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा सेम, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है टॉगल कीज़ का ये जो हमारा नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर ऑप्शन है इसका यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स बेसिकली सबको नाम से पता लग रहा है और सबने कभी यूज़ भी किया होगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर कभी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसे कुछ मिस्टेक्स आ जाती है, लाइक स्पेलिंग हमने रॉन्ग लिख लिया है या फिर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो अगर हमारे नोटबुक के अंदर ऐसे मिस्टेक होती है तो हमारे टीचर के पास हम ले जाते हैं, अगर ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक है तो हमारा टीचर हमको करेक्ट कर लेता है। बट अगर आप इस तरीके से कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो और अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली जो है अपनी स्पेलिंग्स को करेक्ट कर सकते हो और उसमें ग्रामेटिकल एरर्स क्या है वो भी आप चेक करके उसको करेक्ट कर सकते हो, ओके। तो जब हमको ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है हमारा डॉक्यूमेंट में अगर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के नीचे रेड कलर की या ब्लू कलर की वेवी लाइन आती है तो यहाँ पे ये कुछ इंडिकेशंस हमें देती है। रेड लाइन का मीनिंग होता है कि हमने स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी है, और अगर ग्रीन लाइन आ रही है दैट मीन्स हमने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करी है। तो ये दोनों हमको एक इंडिकेशन देता है, हमें बताता है कि आपने किस टाइप की मिस्टेक करी, स्पेलिंग मिस्टेक करी या फिर आपने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करी, लाइक अपने सेंटेंस में इज एम आर कुछ भूल गए हो या आपने कोई ग्रामेटिकल सेंटेंस गलत लिखा है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक के लिए वेवी लाइन आती है ब्लू कलर की आपकी, सॉरी ग्रीन कलर की, एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए आपकी कलर रेड कलर की एक लाइन आती है, ठीक है। तो हम उसको पता लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी मिस्टेक हुई है। और इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, इसके तीनों स्टेप्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपको टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आपको स्पेलिंग इन ग्रामर सेक्शन पे जो है क्लिक करना है, या फिर आप स्पेलिंग इन ग्रामर बटन पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार से, या फिर थर्ड तरीका आपका शॉर्टकट की। जैसे हमेशा 3 तरीके होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार यूज़ करो चाहे मेन्यू यूज़ करो, इसमें कौन सा मेन्यू हम यूज़ करते हैं, टूल्स मेन्यू। और थर्ड तरीका हमारे क्या रहता है, शॉर्टकट की, दैट इज़ F7, ओके। इन तीनों पे क्लिक करने के बाद हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहाँ पर हमको क्या करना है, हमारे पर्टिकुलर वर्ड जिसमें हमको डाउट हो रहा है कि गलत है वो टाइप करना है। तो उसका करेक्ट जो स्पेलिंग या कोई मिस्टेक होगा उनको बता देगा और करेक्ट स्पेलिंग हमको दे देगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से जहाँ जहाँ पे हमने स्पेलिंग इन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रखी है वो सारी हमको दिख जाएगी और उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। उसी के साथ में एक चीज़ और होती है, दैट इज़ ऑटोमेटिक स्पेल चेकर। ऑटोमेटिक स्पेल चेकर बेसिकली क्या होता है कि हम इसको पहले ही एक्टिवेट करके, तो जनरली हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में ही रहता है और यही जो है हमको बताता है कि हम कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर हमारा स्पेल चेकर ऑटोमेटिक स्पेल चेकर जो है इनेबल नहीं है
तो हम कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी गलतियाँ करेंगे तो ना तो वहाँ पे रेड लाइन आएगी, ना वहाँ पे ग्रीन लाइन आएगी, तो हमें पता नहीं लगेगा कि हम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो हम हमेशा ऑटोमेटिक स्पेल चेकर को ऑन करके रखते हैं ताकि हमने जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं वो हमको इंडिकेट हो जाए विद रेड एंड ग्रीन लाइन। ओके, तो इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिनोनिम्स एंड द डिसऑर्डर्स और सिनोनिम्स में क्या डिफरेंस होता है। सिनोनिम्स जो होते हैं बेसिकली हम जो वर्ड टाइप कर रहे हैं, अगर हमको उसी के सेम टाइप के वर्ड्स देखने, यानी डिफरेंट वर्ड बट विद द सेम मीनिंग, जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है, जैसे हैप्पी एंड ग्लैड। हैप्पी का मतलब भी खुश होना, ग्लैड मीन्स भी खुश होना, दोनों का मीनिंग सेम है बट दोनों वर्ड्स डिफरेंट है। तो हम कोई पर्टिकुलर वर्ड लिखते हैं उसका मुझे डिफरेंट वर्ड भी देखना है विद सेम मीनिंग, तो हम सिनोनिम्स का यूज़ करते हैं। और जब हमें उसका अपोजिट मीनिंग देखना, अपोजिट वर्ड देखना है, जैसे हैप्पी का अपोजिट हो गया सैड। ओके, सो जब मुझे इसका एंटोनियम देखना होगा, अपोजिट देखना होगा हैप्पी का, तो हम डिसऑर्डर्स का यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसका भी मैं सिनोनिम या डिसऑर्डर्स देखना है, तो आपको फिर राइट क्लिक करके उसमें से सिनोनिम्स जो है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पर सेलेक्ट करना रहेगा। आज हम जो है यूनिट 1 आपका जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर हमारा चल रहा था उसका 3rd पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम पूरा डॉक्यूमेंट के ऊपर किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसमें हम डिफरेंट जो है ऑप्शंस देखेंगे, डिफरेंट फीचर्स हम यहाँ पे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो फर्स्ट है आपका पेज सेटअप। ओके, सो अगर जब भी आपको पेज सेट करना है, हम पूरे डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं ना, तो पूरे डॉक्यूमेंट का मतलब पूरा पेज का आ गया है। सो हमको जब भी पेज में कुछ भी सेटिंग्स करनी होती है, लाइक हमें पेपर का साइज़ चेंज करना है या पेपर का फॉर्मेट चेंज करना है, उसको A4, A5, B4, लेटर फॉर्मेट, एनवेलप फॉर्मेट, जैसा भी फॉर्मेट आपको सेट करना है, या उसको ओरिएंटेशन सेट करना। ओरिएंटेशन मीन्स आपको पोर्ट्रेट मोड में रखना है या फिर लैंडस्केप में रखना है, तो कुछ मार्जिन्स वगैरह सेट करना है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हम करते हैं दैट ऑल कम्स अंडर द पेज सेटअप। ओके, और पेज सेटअप करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं, हमें बेसिकली फॉर्मेट मेन्यू पे जाना है। फॉर्मेट मेन्यू पे जाके आपको क्लिक करना है पेज सेटअप, और आप डायरेक्टली पेज ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमको बहुत सारे टैब्स मिलेंगे, उनमें बहुत सारी जो है डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे जो हमें यूज़ करना, तो उन्हीं को जो है आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेट्स कम टू द राइटर विंडो नाउ। ओके, सो सबसे पहले हम लोग, जैसे कि हमारा ये पूरा पेज है, इस पूरे पेज के ऊपर हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है। सो हमें कहीं भी एक जगह क्लिक करना है पूरे पेज पे, फिर हम फॉर्मेट पे जाएंगे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको क्या करना है पेज के ऊपर, क्योंकि हम पेज सेटअप पे काम कर रहे हैं। ओके, तो आपको ऐसे समझने के लिए ध्यान रखना है कि जब हमको कैरेक्टर के ऊपर काम करना है तो फॉर्मेट में जाके आपको कैरेक्टर पे क्लिक करना है। जब आपको पैराग्राफ के ऊपर काम करना है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के लिए किया था, लास्ट लेक्चर में किया था, तब आपको फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ पे क्लिक करना है। और जब हमको पेज से रिलेटेड कुछ भी सेटिंग्स करनी है तब हमको फॉर्मेट में जाके कहाँ क्लिक करना है, पेज पर। ओके, यहाँ पे देखिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइक ऑर्गेनाइजर, ठीक है, फिर आपका पेज, देन बैकग्राउंड, देन हेडर, फुटर एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम पेज के जो आपका पेज है उस पर हम पेज वाले टैब पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपके आएगा पेज फॉर्मेट। सो पेज फॉर्मेट यानी कि आपका जो बाहर का ये पेज का फॉर्मेटिंग आपको दिख रहा है, हम जस्ट बाहर की साइड पहले इसको देख लेते हैं, ये वाला। ओके, ये सारा जो फॉर्मेटिंग है आपका किस तरीके से आपको चाहिए है, तो जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँगी आपको यहाँ चेंजेस दिखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली पेज फॉर्मेट से क्या हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर जो है एनवेलप लेते हैं, ठीक है, तो आप ये ऑप्शंस के अंदर जो चेंजेस है वो यहाँ से देख सकते हैं, हमको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा सारा देखने के लिए यहाँ से। ओके, सो जब मैं यहाँ पे एनवेलप वाला ऑप्शन क्लिक कर रही हूँ तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से एनवेलप फॉर्म में हो गया है, इसका हाइट इंक्रीज हो गया है, विड्थ कम हो गया है। मैं कोई दूसरा एनवेलप ले रही हूँ तो देखिए इसका कुछ और सेटिंग है। तो इस तरीके से जिस टाइप का आपको पेज का फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। आपको A6 पेज चाहिए तो आप देखिए A6 का इस तरीके से फॉर्मेट आ जाएगा। A5, A4 जो भी आपको चेंजेस करने आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि A4। ओके, सो आप यहाँ से अपना फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर ओके पे क्लिक करती हूँ तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है हमारा जो फॉर्मेटिंग था चेंज हो गया है पेज का। ये मार्जिन जो है थोड़ा सा कम हो गया है, पहले ये लाइन हमारा अंदर आ रहा था, यहाँ से और यहाँ के बीच में जो स्पेसिंग था वो हमारा थोड़ा ज़्यादा था, अब ये स्पेसिंग थोड़ा कम हो गया है। ओके, सो हम कुछ और भी चीज़ ट्राई कर लेते हैं ताकि ऑप्शन हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। तो A4 की जगह जैसे कि अगर मैं ये एनवेलप लेती हूँ,
ओके करते तो देखिए एनवेलप फॉर्मेट में आ गया है बिल्कुल डबल, क्योंकि इसका जो विड्थ है बिल्कुल कम हो गया है, तो ये डबल पेज के अंदर आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर एनवेलप फॉर्मेट में आप यूज़ करते हैं तो सिमिलरली आप डिफरेंट फॉर्मेट्स यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा इसके बाद आपका जो सेकेंड ऑप्शन है, इसमें देखिए फॉर्मेट आप सेट कर लेते हैं जो भी आपका रिक्वायर्ड फॉर्मेट है। इसके बाद विड्थ एंड हाइट, अगर आपको जो ये पेज है इसका विड्थ एंड हाइट इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका विड्थ इंक्रीज़ करूँ तो आप देखिए यहाँ पे आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा। विड्थ इंक्रीज़ करने पर हमारा जो पेज है ये बढ़ता है, जैसे कि ये जो पूरा पेज है ये यहाँ से यहाँ तक ही बढ़ता रहेगा। और हाइट इंक्रीज़ करने पर हमारी पेज की इस तरीके से हाइट इंक्रीज़ होती है। तो देखिए हमारा पेज अभी हाइट इंक्रीज़ हो रही है इसकी। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ से विड्थ एंड हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन आपका रहता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज जो है आपका, जैसे ये भी पोर्ट्रेट मोड में लैंडस्केप करते ही थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने लैंडस्केप किया तो ये इस तरीके से आपका बड़ा पेज दिखाई देगा। हम इसको ओके करके देखते हैं। देखिए तो इसका ये मार्जिन जो इधर वाला जो स्पेस है, जो ग्रेश एरिया है वो कम हो जाता है। लैंडस्केप के अंदर हमारा पेज जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं कि विड्थ ज़्यादा हो जाती है लैंडस्केप के अंदर और हाइट कम हो जाती है। और पोर्ट्रेट मोड में हमारी हाइट ज़्यादा होती है एंड विड्थ कम होती है। ये मेन डिफरेंस होता है दोनों ओरिएंटेशंस के अंदर। ओके, सो हम यहाँ से आपको अगर काम ऐसे मोड में करना अच्छा लग रहा है तो आप ये वाला मोड यूज़ कर सकते हैं। आपको जो मोड अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा लैंडस्केप मोड है अभी, और जनरली हमारा जो डिफ़ॉल्ट मोड इसका रहता है वो पोर्ट्रेट मोड रहता है, तो आप इसका ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम और भी ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। सो फर्स्ट हमारा फॉर्मेट क्लियर हो गया आपको पेज टैब के अंदर, विड्थ, हाइट एंड देन ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्जिन से, जो मार्जिन्स मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जहाँ से हम टेक्स्ट लिखना चालू करते हैं, ये बॉक्स हमारा टेक्स्ट लिखने का है। ठीक है, तो इसके और इस वाले मेन लाइन के बीच में जो डिफरेंस जो हमको ये स्पेस दिखाई दे रहा है, दिस इज़ कॉल्ड द मार्जिन। तो अगर आपको है कि ये वाली लाइन, ये वाला टेक्स्ट जो हमारा यहाँ से चालू होना चाहिए, तो इस केस में हम इस मार्जिन को यहाँ से सेट कर सकते हैं हमारे पेज वाले बटन से। ठीक है, सो पेज टैब के अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि मुझे लेफ़्ट में ये मार्जिन कम करनी है तो हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, तो ये मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी है। देखिए तो इंक्रीज़ करने पे हमारा लेफ़्ट का मार्जिन जो है बढ़ रहा है, यानी कि ये जो मार्जिन है ये यहाँ पे ज़्यादा होते जाएगा इस साइड, है ना। अगर हमें इस साइड इसको खिसकाना, कंटेंट यहाँ से लिखना चालू करना है, तो उस केस में हम इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप ये डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए जैसे मैं इसको कम कर रही हूँ तो मेरा लेफ़्ट मार्जिन कितना थोड़ा सा हो गया है। ओके, सो हम इसको ओके करके देख लेते हैं। देखिए भी मार्जिन कितना कम है। तो इस तरीके से हम अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप टॉप से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस एक साथ मिल जाएंगे आपको राइट से भी अगर करना है तो आप देखिए राइट से भी कम कर सकते हैं। देखिए राइट में भी बिल्कुल कम हो गया। आप सेम टू सेम भी रख सकते हैं, जिससे 40 रखना है दोनों साइड 40 भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको मार्जिन चाहिए आप इधर से भी सेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप टॉप का मार्जिन भी इस तरीके से कम कर सकते हैं। मैंने टॉप का मार्जिन भी बहुत कम कर दिया एंड हम बॉटम का मार्जिन भी थोड़ा कम कर देते हैं। तो इस तरीके से हम मार्जिन जो है अपने सेट कर देते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है। अगर हमें स्पेस ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही तो हम इस तरीके से यहाँ पे मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। ओके, सो ये सारा काम जो है बेसिकली हम पेज के ऊपर कर रहे हैं, पेज का मार्जिन सेट करें। तो ये ऑप्शंस हमको कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली पैराग्राफ पे तो कर नहीं रहे, तो हमारे पेज ऑप्शन पे, और वो कहाँ है हमारे फॉर्मेट के अंदर पेज ऑप्शन। ठीक है, सो फॉर्मेट हो गया, विड्थ हाइट हो गया, हमारा ओरिएंटेशन हो गया, मार्जिन्स हो गई हमारी, फिर पेज के लेआउट। ठीक है, इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, बट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अभी हमें ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, तो इसको हमसे अभी छोड़ रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो है बैकग्राउंड हमारा किसकी बात करें, हम पेज की बात करें तो जो हम बैकग्राउंड कलर यहाँ सेट करेंगे हमारे पूरे पेज के ऊपर वो बैकग्राउंड कलर जो है सेट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं ये कलर लेती हूँ और ओके करूँगी तो पूरा पेज मेरा ग्रेइश कलर का हो जाएगा पूरा। ठीक है, जो अंदर का बॉक्स था पूरा जहाँ पे हमारा कंटेंट लिखा हुआ था, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या सेट हो गया है, हमारा ग्रेइश कलर सेट हो गया है। तो इस तरीके से फॉर्मेट पेज के अंदर आप बैकग्राउंड वाले टैब के अंदर क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड का कलर सेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे हेडर आता है, फूटर आता है। ठीक है, तो हेडर फूटर हम अभी नेक्स्ट सेशंस के अंदर कवर करेंगे, बॉर्डर्स वगैरह सारा, तो हमें यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आपको पेज सेटअप क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी नोट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसकी नोट्स में हमने क्या क्या कवर कर लिया और क्या टॉपिक्स हमारे कवर करने बाकी रहते हैं।
तो बच्चों ये हमारा जो है नोट्स विंडो आ गया है। यहाँ पे हमारे देखिए फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट में हमने पेज सेटअप के बारे में देख लिया है। हम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, फॉर्मेट के ऑप्शंस हमने देख लिए थे। हम ओरिएंटेशन, आपका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होता है। और ये 2 ओरिएंटेशन टाइप होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। वो दोनों हम कैसे सेट करेंगे, पेज फॉर्मेट में जाके, पेज में जाके कौन से टैब पे क्लिक करना है आपको, पेज टैब पे, वहीं पे आपको फॉर्मेट है, वहीं पे आपका ओरिएंटेशन है और वहीं पे आपके क्या रहेंगे, मार्जिन्स। ओके, तो ये तीनों ही चीज़ हम पेज टैब के अंदर करते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है चेंजिंग मार्जिन्स यूजिंग रूलर्स। तो अभी जो हमने मार्जिन सेट किया था, जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड हमने स्पेस कम किए थे, वो हम फॉर्मेट में जाके, पेज ऑप्शन में जाके भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। हमारी इच्छा के हिसाब से हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू सेट कर सकते हैं, या फिर हम रूलर्स की हेल्प से भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। वो हम देखेंगे किस तरीके से। ठीक है, आपको पता होगा रूलर्स क्या होता है। हमने लास्ट जो हमारा फर्स्ट सेशन था सबसे स्टार्टिंग में, वहाँ पे डिस्कस किया था, जब हमने राइटर विंडो के बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ओरिएंटेशन सेटिंग। ओरिएंटेशन सेटिंग भी हमने अभी कवर कर लिया है, बस इसी के स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये अलग से मैंने इसलिए रखा है ये टॉपिक फिर से, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि ओरिएंटेशन सेट करने, ओरिएंटेशन क्या होता है और इसको किस तरीके से सेट किया जाता है। तो ओरिएंटेशन अभी हमने देखा था, पेज को लैंडस्केप करना, दैट मीन्स उसकी विड्थ इंक्रीज करना, हाइट कम करना, या फिर पोर्ट्रेट मोड में रखना, दैट मीन्स उसकी हाइट इंक्रीज करना बट विड्थ कम करना। इस टाइप का जो हम पेज सेटअप करते हैं, दैट इज द ओरिएंटेशन। ओके, जो हम जो पेज का डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, तो ये हमारा ओरिएंटेशन रहता है। और ओरिएंटेशन को सेट करने के स्टेप्स क्या होते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट हमने क्या था, फॉर्मेट में जाके आपको पेज मेन्यू पे जाना है और पेज मेन्यू में आपको पेज ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, पेज ऑप्शन के अंदर फॉर्मेट था हमारा, फॉर्मेट के जस्ट नीचे हमारा जो है मार्जिन का ऑप्शन रहेगा, वहीं से हम जो है मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसी के जस्ट ऊपर हमारा ओरिएंटेशन का ऑप्शन भी रहता है, पेज के अंदर ही, वहाँ से हम पोर्ट्रेट और जैसा भी हमें चाहिए हम अपना जो है ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। ओके, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो ये हमारे ओरिएंटेशन सेटिंग के सेम स्टेप्स हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताए थे वही लिखे हुए पेज सेटअप के अंदर। फिर हमारा रूलर से जो है सेट करना भी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली रूलर से मार्जिन सेट करने का मतलब होता है, जैसे कि आपको अभी अगर पूरे कंटेंट के अंदर मार्जिन सेट करना, जैसा अभी हमने किया था, पूरे पेज का लेफ्ट एंड राइट अलाइन करना है आपको, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की ये स्पेस कवर करवानी, ये वाली है ना, कम या ज़्यादा करनी है, तो आप डायरेक्टली इसको कोई सिलेक्शन मत करो और आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ओ करना पड़ेगा, कंट्रोल ए करना पड़ेगा, सारा टॉपिक आपका जो है पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब इसको आप ड्रैग करोगे तो आपको पूरा जो अलाइनमेंट है, जो आपका है टेक्स्ट है, वो क्या है, शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। देखिए ये वाला स्टेप है ना, तो आपके अभी तक जो कंटेंट था वो यहाँ से चालू हो रहा था, बिल्कुल आगे से। अब ये सारा कंटेंट आपका थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। तो जब आप मार्जिन सेट करते हो तो मार्जिन का मतलब हो गया बेसिकली आपका जहाँ से कंटेंट लिखना चालू हो रहा है, वहाँ से लेके आपका ये वाला जो लाइन है, आपका जो मेन वर्क स्पेस एरिया है, वहाँ के बीच का मार्जिन। और जब आप रूलर से सेट कर रहे होते हैं तो रूलर से जहाँ से आपने कंटेंट लिखा है, उसी कंटेंट को अगर आपको थोड़ा सा आगे अलाइन करना होता है, तब हम रूलर यूज़ करें। जैसे कि मुझे टी जो है अगर स्टार्टिंग से लिखवाना है, हम एक बार कंट्रोल Z करते हैं, हमारे काफ़ी से कंटेंट पे आ जाता है। ठीक है, जैसा हमारा कंटेंट पहले था। सो ये देखिए टी हमारा यहाँ आ गया। अब मुझे इसको थोड़ा सा आगे से रखना है, तो हम रूलर से सेट करेंगे, तो मेरा टॉपिक टू बी जो है थोड़ा आगे से स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हमें कंटेंट की थोड़ी स्पेसिंग करनी होती है, जस्ट इस वाली ही बॉक्स से, तब हम जो है रूलर्स का यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक रहेगा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो आपने पेज का फॉर्मेटिंग पूरा सीखा है, पैराग्राफ का सीखा है, पैराग्राफ में कुछ और ऑप्शंस भी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, पेज की भी हम देखेंगे। पेज हमने बेसिकली पूरा देख लिया है वैसे तो। ओके, फिर हमने एडिट, कट, कॉपी, ये सारी चीज़ें भी देखी, डॉक्यूमेंट को एडिट करना। अभी ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ये बिल्कुल मतलब सिंपल चीज़ है, जो शायद आपने MS वर्ड के अंदर भी कभी यूज़ किया हो तो की होगी, कि हम किसी टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब हो गया टेक्स्ट में चेंजेस करना, उसका कलर चेंज करना, उसमें उसका इंक्रीज़ करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, ठीक है, उसका फॉन्ट फेस चेंज करना। तो ये सारा कुछ हमारे टेक्स्ट के ऊपर काम होता है, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ओके, इसमें जो डिफरेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो है रिमूविंग मैनुअल फॉर्मेटिंग। ओके, रिमूविंग मैनुअल फॉर्मेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, जो आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली हम फर्स्ट ये चारों टॉपिक्स देख लेते हैं कि टेक्स्ट अगर आपको फॉर्मेट करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आप मेन्यू बार का यूज़ करो। ठीक है, मेन्यू बार का कैसे मैं आपको बताऊंगी अभी। दूसरा ऑप्शन है आप फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करो, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तीसरा है आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का यूज़ करो, और चौथा है आप कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करो। ठीक है, तो कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ वगैरह हम सारा कुछ अभी डिटेल में देख।
सो अगर आपको बच्चों जो है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मेन्यू बार। तो अगर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट करना है, जैसे कि मुझे ये कंसोलिडेटिंग जो लिखा है ये वाले टेक्स्ट पे इसका कलर वगैरह, इसका साइज़ वगैरह चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो होता है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार में वही हमें फॉर्मेट पे जाना है, और अब हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम कैरेक्टर पे चेंज कर रहे हैं, कैरेक्टर की सेटिंग करें, कैरेक्टर पे कलर वगैरह सेट करें, तो हम कैरेक्टर पे ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो है फ़ॉन्ट का टाइप, फ़ॉन्ट का इटैलिक, रेगुलर कैसा चाहिए, और उसका साइज़ क्या चाहिए आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ चेंजेस आपको सब दिखते भी जाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको चेंज चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको फ़ॉन्ट पे इफ़ेक्ट अगर कुछ डालना है, जैसे कि इसको कैपिटल्स में रखना है, या फिर आपको इसमें स्मॉल कैपिटल्स में रखना है, ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर से बट थोड़ा स्मॉल साइज़ है। फिर आप यहाँ पे इंग्रेव्ड का मतलब होता है कि थोड़ा मतलब थोड़ा सा बाउंड्री सेट हो जाना, और अंदर का जो पार्ट है वो फिलिंग हट जाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको इसका शेडो सेट करना है, जैसे थोड़ा सा देखिए शेडो आ गया, ब्लिंकिंग सेट करना है, थोड़ा सा ब्लिंक्ड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओवर लाइनिंग, आपको इसके ऊपर कोई लाइन करनी, बोल्ड लाइन रखनी है, या फिर इसके ऊपर डॉटेड लाइन रखनी है, ठीक है। अगर इसके क्रॉस, इसके ऊपर से कोई लाइन, नॉट ऊपर, इसको क्रॉस करती हुई कोई लाइन जा रही हो, ऐसा कुछ काटने जैसा कुछ करना है तो आप सेट कर सकते हैं। तो जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस जो है आप यहाँ से इस तरीके से कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर सेट कर सकते हैं। इसका पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, जैसे हम एक्स को स्क्वायर लिखते हैं तो 2 को हमें सुपरस्क्रिप्ट बनाना होता है, वो भी हम ये कैरेक्टर के अंदर से करते हैं। ये टॉपिक भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हाइपर लिंकिंग, बैकग्राउंड, ये सारा कुछ हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे इसका मुझे बैकग्राउंड सेट करना, पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात हो रही, पेज का बैकग्राउंड सेट करना हमने पेज के अंदर सीखा था, हम यहाँ पे पर्टिकुलर कैरेक्टर की बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो इसका मैंने कैरेक्टर की बैकग्राउंड रखी है पिंक कलर, ठीक है, और ओके कर दिया। तो देखिए ये हमारा कैरेक्टर जो भी हमने चेंजेस किए और इसका हमने बैकग्राउंड सेट किया था पिंक कलर। तो इस तरीके से कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो है, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। क्यों ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था ब्लिंकिंग वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहें तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरीके से किसी कंटेंट को ब्लिंक भी करवा सकते हैं, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हुआ। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहाँ से हम कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाके, एक तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे जहाँ पे हमको सारे ऑप्शंस एक साथ टैब्स में मिल जाएंगे। दूसरा तरीका आप जो है यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपको जो भी करना है, हाईलाइट, बैकग्राउंड कलर यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। और अगर आपको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में ही जाना है लेकिन यहाँ से नहीं जाना, तो देखिए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का यहाँ भी एक शॉर्टकट मेन्यू बना हुआ है। पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर पर क्लिक करिए, या फिर फॉर्मेट में जाके भी आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस अगर आपको यहाँ शो नहीं हो रहे तो आप ड्रॉप डाउन में जाके जो है विजिबल बटन्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका जो भी ऑप्शन आपको इस टूल बार पे देखना है, ठीक है। उन ऑप्शंस को आप यहाँ पे कस्टमाइज में जाके और टिक कर सकते हो। तो जो जो ऑप्शंस आपको देखने हैं वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने ऑप्शंस चाहो अपनी टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इस पर टिक कर रखा है इसलिए मेरे को यहाँ पे ये शो हो रहा है, आप भी टिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आपको क्लियर हो गया होगा, फॉर्मेट में जाके या फिर डायरेक्टली इस फॉर्मेटिंग टूल बार से यूज़ करके। और तीसरा तरीका और होता है आपका राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करके भी देखिए आपको एक कैरेक्टर का ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ से भी डायरेक्टली जो है सेम ऑप्शन खुलेगा और आप यहाँ पे सारे टैब्स पे जाके कैरेक्टर के ऊपर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो ये पूरा हमारा टेक्स्ट का और हम बोल सकते हैं कैरेक्टर का फॉर्मेटिंग हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। ओके, सो ये सारा हमने कैरेक्टर फॉर्मेटिंग देख लिया डिफरेंट ऑप्शंस के साथ में, और ये सारी शॉर्टकट कीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर बोल्ड करना है तो Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, जो सारे ऑप्शंस की शॉर्टकट कीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके बच्चों, और एक और चीज़, अगर आपको शॉर्टकट कीज़ राइटर विंडो के सारे पता करने हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, कस्टमाइज टूल बार पे क्लिक करना है और आपको कीवर्ड्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको सारे शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगे। आपको कभी याद करने हैं, आपको याद नहीं आ रही किसी शॉर्टकट की, तो सभी के यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा शॉर्टकट की हम किस लिए यूज़ करते हैं राइटर विंडो के अंदर। ओके, सो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है सारा एक साथ देखने के लिए।
और नेक्स्ट चीज़ जो बच्चों मुझे आपसे डिस्कस करना है, ये हमने जो है फॉर्मेट मेन्यू के अंदर सारी फॉर्मेटिंग्स मैंने आपको बता दी है कैरेक्टर ऑप्शन के अंदर जाके, तो ये वापस हमें समझने की ज़रूरत नहीं, आप रीड करोगे आपको क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें मैंने बता दी है। ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने अभी तक नहीं बताया है, ये है आपका रिमूविंग मैनुअल फॉर्मेटिंग। तो आपको ध्यान होगा हम जब MS प्रेजेंटेशन के अंदर काम करते हैं तो न्यू फाइल बनाने के लिए सब में सेम Ctrl+N करते हैं, लेकिन Ctrl+M करने पे हमारी न्यू स्लाइड क्रिएट होती है। लेकिन राइटर के अंदर Ctrl+M का काम क्या होता है, ठीक है, वो उससे थोड़ा अलग काम करता है। यहाँ पे कोई स्लाइड तो हम बना नहीं रहे, तो Ctrl+M बेसिकली क्या काम आता है, जो भी फॉर्मेटिंग हमने किसी टेक्स्ट के ऊपर करी है और उस फॉर्मेटिंग को अगर हमें रिमूव करना है, तो एक तरीका तो भाई हम सब चीज़ें जाके वापस अनडन करें, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उस कैरेक्टर को जो हमने फॉर्मेटिंग की सारा हटाने के लिए हम सिंपली Ctrl+M भी कर सकते हैं। हम इसको करके एक बार चेक करते हैं। जैसे कि अभी हमने जो कंसोलिडेटिंग के ऊपर किया था, इस पर मुझे इसको अनडन करना, तो एक तरीका तो मैं इसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर जाएं और फिर इन सब चीज़ों को मैं अनडन करूं, यहाँ से चेंज करूं वापस की फॉन्ट इफेक्ट मुझे ये नहीं चाहिए, इसमें मुझे विदाउट करूं, ये सारे चेंजेस करूँगी, तब जाके वापस से मैं अपने ओरिजिनल फॉन्ट पर पहुँचूँगी। मुझे ये भी नहीं पता होगा कि कभी कोई मैंने ऑप्शन लगाया है लेकिन उसको हटाना भूल गई हूँ। तो इस तरीके से जो है आप फॉर्मेटिंग हटाते हैं वन बाय वन, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसकी बजाय अगर आपको फॉर्मेटिंग रिमूव करनी तो आप कैरेक्टर सेलेक्ट करके जो है Ctrl+M आपको शॉर्टकट की यूज़ करना है। तो देखिए पूरा फॉर्मेटिंग इसका हट चुका है। अब आप कोई भी नए सिरे से नई फॉर्मेटिंग इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है Ctrl+M के अलावा आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है और डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए, तब भी ये हट जाएगा। तो दो ऑप्शन से फॉर्मेट में जाके डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग या फिर Ctrl+M, दोनों ही ऑप्शन से हमारी इसकी जो डिफ़ॉल्ट जो हमने फॉर्मेटिंग सेट करी थी वो मैनुअल फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगी और अब जो भी हम चाहते हैं नई फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के सारे ऑप्शंस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग टेक्स्ट केसेस। तो अपने टेक्स्ट केसेस के बारे में भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा। बेसिकली राइटर के अंदर 6 टेक्स्ट केसेस ये जो है सपोर्ट करता है, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, साइकिल केस एंड टॉगल केस, ठीक है। तो ये सारे केसेस हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट भी हम कवर कर लेंगे। सो हम पहले आ जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं हमारा केसेस, ठीक है। तो केसेस के लिए भी बच्चों जैसे कि कंसोलिडेटिंग डेटा है, केसेस का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक डेटा टाइप किया और मैंने मुझे अभी पूरा डेटा जो कैपिटल वर्ड्स में चाहिए, कैपिटल लेटर्स में चाहिए, तो इन सबको अब मैं पूरा हटा के कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल लिखूँगी तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट करना है और हम जो अपने टेक्स्ट केसेस होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट केसेस के लिए सबसे पहले हमारा ऑप्शन कौन सा होता है हम वो चेक कर लेते हैं। तो टेक्स्ट केसेस के लिए सबसे पहले आपको जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको जाना केस पर, ठीक है। चेंज केस पे आप जाएंगे तो आपको देखिए सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक सेंटेंस केस आपको चाहिए या फिर आपको लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज एंड टॉगल केस। साइकिल केस जो है वो MS वर्ड में होगा, इसमें नहीं होता है, इसलिए आपको यहाँ दिया नहीं गया है। टोटल जो हमारा राइटर है यहाँ पे 5 केसेस को हैंडल कर रहा है, ठीक है, यानी 5 केसेस आपको ध्यान रखना है। अगर मैं सेंटेंस केस करती हूँ तो ये इसमें क्या होगा, आपका पूरा सेंटेंस की फॉर्म में रहेगा। जैसा हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, उसके बाद सारे स्मॉल रहते हैं, फुल स्टॉप के बाद ही कैपिटल आता है, उसके अलावा सारे स्मॉल रहते हैं। तो हमारा सेंटेंस केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको जो है चेंज करती हूँ अपर केस के अंदर तो ये सारे कैपिटल हो जाएंगे, देखिए कैपिटल हो गए। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ लोअर केस के अंदर तो सारे जो है मेरे स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है, देखिए DV सब स्मॉल हो गया है। अगर हम इसको चेंज करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड में तो क्या होगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटलाइज हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला भी हम देख लेते हैं, दैट इज़ टॉगल केस। टॉगल केस बेसिकली क्या करता है, जैसा लिखा है उसका रिवर्स करता है। जैसे यहाँ पे जो कैपिटल लिखे हैं वो स्मॉल हो जाएंगे, जो स्मॉल लिखे हैं वो कैपिटल। D जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कैपिटल है तो वो स्मॉल बन जाएगा, A जो है स्मॉल है तो वो कैपिटल हो जाएगा। इस तरीके से रिवर्स एक्शन हो जाता है। तो ये देखिए D जैसे स्मॉल हो गया, A कैपिटल हो गया, तो स्मॉल कैपिटल एंड कैपिटल स्मॉल, इस तरीके से हमारा चेंज हो जाता है। तो ये हमारे 6 केसेस हो गए जो आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं।
उसके साथ में सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ऑप्शन देखिए आप फॉर्मेटिंग टूल बार पर चाहे तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमको बहुत बार वो यूज़ भी आता है, तो हम बार बार जाके यहाँ से अंदर से चेंज करें, उससे बेटर हम यहाँ पे अपने फॉर्मेटिंग टूल बार पे यहाँ पे ले लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग टूल बार पे आप देखिए इसको टिक कर दीजिए, तो ये यहाँ पे आ चुके हैं आपके दोनों, ओके, ताकि हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए। तो आप फॉर्मेटिंग टूल बार में ऐड करके फॉर्मेटिंग टूल बार से भी सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, जो थोड़ा बड़ा तरीका होगा, तो आपको पहले सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे ए को सुपरस्क्रिप्ट करना है ना। सुपरस्क्रिप्ट का मीनिंग सबको पता है, जैसे एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो 2 जो एक्स के ऊपर दिख रहा है दैट इज सुपरस्क्रिप्ट, और CO2 लिखते हैं, 2 बिल्कुल नीचे आता है, ओके, दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, ओके। तो जैसे मुझे इस ए को ऊपर लिखना है इसके, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर हम पोजीशन पे जाएंगे और फिर हम सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हम ओके करेंगे। ये देखिए सबस्क्रिप्ट बना है। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है फॉर्मेट में जाके, फिर हमको जो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जाके फिर हमको पोजीशन पे जाना है, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम जो है यहाँ से ही इसको सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमको थोड़ा इजी स्टेप हो जाएगा, बस टी को मैंने सेलेक्ट किया, जैसे अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा, इस पर क्लिक करूँगी तो सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ से जो है थोड़े कम टाइम में फटाक से अपना फॉर्मेटिंग टूल बार यूज़ करके काम कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी शॉर्टकट कीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो आपका सब सुपरस्क्रिप्ट होता है, देखिए इसका आपको शॉर्टकट क्या आता है, Ctrl+Shift+P। तो आप जब Ctrl+Shift+ ये ऑलरेडी सुपरस्क्रिप्ट हो रखा है, अगर मैं फिर से इसको सुपरस्क्रिप्ट करूँगी तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, यानी आपको जब सुपरस्क्रिप्ट हटाना है तब आपको सेम पे फिर से क्लिक करना है। तो जैसे सेम माने पे मैं क्लिक करूँगी तो सुपरस्क्रिप्ट हट जाएगा। अब मैं फिर से इसका सुपरस्क्रिप्ट बनाती हूँ वाया शॉर्टकट कीज़, तो आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+P, तो आपका सुपरस्क्रिप्ट। अगर मुझे इसको सबस्क्रिप्ट बनाए तो Ctrl+Shift+B, तो ये देखिए मेरा सबस्क्रिप्ट बन गया है। तो B मीन्स सबस्क्रिप्ट हो जाता है, P मीन्स तो आपका सुपरस्क्रिप्ट बन जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितने भी जिन नोट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ www.cbseiitgyan.com, जो कि मेरा डिस्क्रिप्शन विंडो के अंदर भी आपको मिल जाएगा लिंक। वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके आप जो है वेबसाइट पे जाके नोट्स को रीच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।